नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। वो है 39th टॉपिक ऑफ कोर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। मैरीटाइम टेररिज्म इज एन इमर्जिंग थ्रेट टू कोस्टल सिक्योरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे उसी को हमने थोड़ा डिफरेंट वे से वी आर डिस्कसिंग इन द लास्ट, क्योंकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा इससे और थोड़ा ये कंबाइंड टॉपिक भी है कि जितने हमने अब आप सीक्वेंस से देख पा रहे हो। कल कल भी हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, आज भी हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी डोंट नो क्या होने वाला है, बट वो भी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे कि सेकंड लास्ट टॉपिक है तो आपको आई होप आप अभी तक भी लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे, स्टिल यू हैव टू राइट। अगर लिख भी नहीं रहे तो आपको एटलीस्ट अपने माइंड में वो फ्रेम करना है कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। और बेसिकली आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करके रखना है, या कॉपी में आप लिख लो 1-2 मिनट में कि अच्छा अगर ये टॉपिक आता तो मैं ये लिखता। ओके, तो आप ऐसे फ्रेम कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप अपने माइंड को उस वर्किंग कंडीशन में ला रहे हो कि ओके ये लिखना था मेरे को। तो रिपोर्ट राइटिंग हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब ये एंड लेक्चर है तो आपको अपर और लोअर फॉर्मेट के बारे में पता चल गया होगा, क्या लिखना होता है, कैसा लिखना होता है, आपको ये भी पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो दिस इज अबाउट द चैनल। आई होप अभी तक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं भी किया तो फिर कर लेना। एंड ऑनलाइन बैच जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अगस्त, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड यू विल गेट बुक्स रिलेटेड टू पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, एंड आपको PYQ भी मिलेंगे अपडेटेड टिल दिस एग्जाम 26 वाला जो CAPF का एग्जाम आ रहा है वो अपडेटेड होगा इसमें विद प्रॉपर सॉल्यूशन। एंड यू विल गेट मैपिंग बुक और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको पेपर 1 में इट वुड बी अराउंड 40+ टेस्ट, पेपर 2 में यू विल गेट 20%, 20+ टेस्ट। ओके, तो आपको इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें मिलेगी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मतलब इस फाउंडेशन बैच में। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप अगर 1 साल तक इसे, 1 साल से आई थिंक उससे पहले भी इसका कोर्स हो जाएगा, तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जो लेक्चर्स है वो अपडेटेड है, रिकॉर्डेड है प्रॉपरली। अगर आपको लगता है कि आपको डाउट होगा तो लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, प्रॉपर मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट कि जो लोग अभी डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CDS हो गया, FCAT हो गया, CEPF हो गया, उनके लिए हमारा एक चैनल है स्टडी फंडा डिफेंस के नाम से। जैसे ये स्टडी फंडा UPSC है, वैसे वो स्टडी फंडा डिफेंस के नाम से हैं, जहाँ पर बहुत टाइम से दैट चैनल वाज इनएक्टिव, बट नाउ वी आर थिंकिंग कि हम उसमें कुछ वीडियोस डालेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए। जैसे हमने अंतिम पग वाली सीरीज़ चलाई, इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने चलाई थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सिमिलरली वहाँ पर भी आपकी ऐसी सीरीज़ चलेगी ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस विच विल हेल्प यू आउट। जो भी मतलब आपके एग्जाम होंगे उसमें आपकी बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब, और इसका लिंक आपको हमारे चैनल के नीचे मिल जाएगा, मतलब जो वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम के भी और यूट्यूब के भी, जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी या मेरीटाइम टेररिज्म रेफर्स टू द यूज ऑफ मेरीटाइम। हम जब कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, सिक्योरिटी क्या होता है? मेरीटाइम सिक्योरिटी ये होता है कि जो हमारे ये बॉर्डर एरियाज हैं इनकी सिक्योरिटी, ठीक है। और कोई अटैक, और मेरीटाइम टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म हम क्रॉस बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर से अटैक करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, स्मगलिंग होता है। नाउ इट इज नॉट लैंड बॉर्डर, यहाँ पर क्या है? सी का यूज करना, सी का यूज करना, ओशन का यूज करना, बेसिकली वाटर बॉडी का यूज करना टू स्प्रेड टेररिज्म। ओके, तो रेफर्स टू यूज ऑफ सी का यूज करना, पोर्ट का यूज करना, सी एंड कोस्टल रूट्स का यूज करना, कैरिंग आउट वायलेंट अटैक दैट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। देखो 26/11 वाला अटैक हुआ था मुंबई में ताज होटल में, उस टाइम पे क्या हुआ था? फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम द मेरीटाइम रूट, मेरीटाइम से ही आए थे वो, ठीक है। हमारा जो मुंबई वाला एरिया था वहां से वो आए थे, तो दिस इज वाई द कोस्टल सिक्योरिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरीटाइम टेररिज्म इमर्जिंग है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द हमारी जो बाउंड्रीज है वो कोस्टल ही है। ओके, तो हमें कोस्टल और लैंड बाउंड्रीज, हमारी जो कोस्टल सॉरी लैंड और जो कोस्टल बाउंड्री है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। हमें दोनों पे ही इक्वली काम करना है ना।
तो यहाँ पर आपको लिखना है विद द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, कंटेनर ट्रैफिक्स आ रहे हैं और कोस्टल मैनेजमेंट मूवमेंट हो रहा है, मैरीटाइम डोमेन हैज बिकम इंक्रीजिंगली वल्नरेबल। जैसे हमें पता है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा मैरीटाइम ट्रेड बढ़ रहा है, हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है ट्रेड रूट्स पे, तो जब जब चीज़ें इतनी ओपन हो जाती है तो उस टाइम पे वहाँ पर जो रिस्क होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ के रिस्क? इन्फिल्ट्रेशन की, स्मगलिंग की, सैबोटैज की और टेररिस्ट अटैक की। ओके, बिकॉज दे नो द पैसेज इज ओपन नाउ, वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है, तो इट गिव फ्री पैसेज टू टेररिस्ट को कि आओ चलो अटैक करो और जाओ। बट हमें काम करना है हमारे जब 26/11 अटैक हुआ था ना, उसके बाद से तो अब खैर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इन्हांस हो चुकी है मेरीटाइम रूट्स की, बट उससे पहले बहुत वीक थी। तो कोई भी अगर अटैक होता है, इट गिव वेरी गुड लेसन टू द कंट्री कि आपको आपकी ये लूप होल्स है, आपकी शॉर्टकमिंग्स है, आपको इन पे काम करना है। आपको इन इंडिया विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड स्ट्रेटेजिक मेरीटाइम लोकेशन फेस सीरियस रिस्क फ्रॉम हॉस्टाइल एलिमेंट अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट गैप। ओके, विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया की आपको पता है बहुत लंबी लाइन है, स्ट्रेटेजिक मेरीटाइम लोकेशंस भी है, तो इसीलिए हमारे जो हमें रिस्क है ना, जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनसे जो कि सीरियस है इन नेचर, बहुत क्रिटिकल है, उनसे हमें क्या होती है और ज़्यादा रिस्क हो जाती है, एंड दे अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट द गैप। जो गैप उनको लगता है ना कि ओके ये गैप है, तो उसका वो गलत तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं इन सर्विलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, इंसिडेंट सच एज यूज ऑफ सी रूट्स बाय टेररिस्ट हैव हाईलाइटेड द नीड टू, जैसे कि सी रूट्स का बहुत बार यूज़ हुआ है टू थ्रेट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ है कि हमें हमें किसकी ज़रूरत है? हमें कोस्टल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, प्रॉपर कोस्टल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। देयरफॉर मैरीटाइम टेररिज्म इज नाउ इमर्जिंग एज अ मेजर सिक्योरिटी चैलेंज इन द मॉडर्न ईरा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखो, पहले आपको जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मैरीटाइम टेररिज्म की बात करते हैं, बोथ थिंग्स आर अपोजिट टू ईच अदर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम टेररिज्म। तो आपको पहले एक्सप्लेन करना है, टर्म को एक्सप्लेन करना है कि अच्छा पहले ऐसे इंसिडेंट हुए थे, दिस इज वाई वी आर वर्किंग मोर ऑन कोस्टल सिक्योरिटी, और ये थ्रेट हमें हो सकते हैं और इस तरह से हमें इन्हें टेकल आउट करना है। ओके, तो द थ्रेट ऑफ मैरीटाइम टेररिज्म इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इन्वॉल्व मल्टीपल टारगेट, जैसे पोर्ट में भी हो सकता है, ऑफशोर इंस्टॉलेशन पे भी हो सकता है, विंड मिल्स होती है हमारे उस एरिया में, ठीक है, और नेवल एसेट्स पे भी हो सकता है, फिशिंग कम्युनिटीज पे भी हो सकता है, कमर्शियल वेसल्स पे भी हो सकता है। कितने, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने हमारे मेजर पोर्ट है, कितने हमारे माइनर पोर्ट्स है। ओके, और उनको हैंडल कौन करता है ये भी आपको बताना है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं इसके बारे में। सो यू हैव टू टेल मी प्रेजेंटली हमारे कितने मेजर पोर्ट्स है, कितने माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। ओके, द टेरर ग्रुप्स में यूज स्मॉल टेरर ग्रुप स्मॉल बोट्स यूज करते हैं, फेक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, इलीगल कार्गोस का यूज करते हैं, और वो पॉइंट करते हैं, ऑलरेडी मॉनिटर्ड होते हैं कि इस पॉइंट से उन्हें अटैक करना है। ओके, डिस्टर्ब कर देते हैं बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सच अटैक में कॉज ह्यूमन कैजुअलिटीज, डैमेज कर देते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिसरप्ट करते हैं ट्रेड को, एंड क्रिएट पैनिक इन द कोस्टल रीजन। यस, दे क्रिएट पैनिक इन द कोस्टल रीजन। इन एडिशन द वास्टनेस ऑफ द सी मेक मॉनिटरिंग डिफिकल्ट, क्योंकि कोस्टल लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर ऑल द टाइम एंड रिक्वायर कॉन्स्टेंट विजिलेंस। एंड जब इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो उसके लिए हमें कांस्टेंट विजिलेंस की ज़रूरत है, किसकी साइड से? नेवी से, कोस्ट गार्ड से, और मरीन पुलिस, जो मराइन पुलिस होती है उनसे, और इन्वेस्ट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे। मेरीटाइम टेररिज्म नॉट ओनली थ्रेटन फिजिकल सिक्योरिटी बट ऑल्सो अफेक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। ओके, सो आप में से कुछ लोग होंगे दे आर लाइक मैम यू जस्ट रीड एंड एक्सप्लेन, तो आपको यही देखो जो काम यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत ये काम आपका भी है, देखो जो चीज़ें मुझे पता होती है मैं नॉर्मली आपको वैसे ही बता देती हूँ, बट आप कुछ काम आपका भी होता है कि अगर आपको लगता है कि ओके दिस कंटेंट इज़ नॉट सफिशिएंट और आपको ज़रूरत है और ज़्यादा जानने की, तो आप सर्च कर सकते हो। थोड़ा काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना, सर्च करो और उसे लिखो, अपने साइड में लिख लो कि ये तो है, ये बेसिक कंटेंट है, एडवांस आपको बनाना है खुद ऐड ऑन करके। टू काउंटर दिस इमर्जिंग थ्रेट कोस्टल सिक्योरिटी मस्ट बी स्ट्रेंथन। अब मैरीटाइम टेररिज्म को अगर हमें
रोकना है तो कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जैसे फिशरी कम्युनिटीज़ हो गई आसपास, उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। विजिलेंस नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, सबको हमें बहुत अच्छे से वहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा। सैटेलाइट ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर आ रहा है तो फेक आइडेंटिटी से ना आए। ओके, कोस्टल पेट्रोलिंग ज़रूरी है, सिक्योर पोर्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिव स्टेप, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ सिक्योरिटी सो दैट दे गेट टू नो कि क्रिटिकलिटी कितनी ज़्यादा वहाँ पर है। एंड आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। कोस्टल विलेज, जैसे हम वाइब्रेंट विलेजेस बना रहे हैं, वैसे कोस्टल विलेजेस है, उनको हमें और ज़्यादा सिक्योर करना है, इंटीग्रेट करना है जो लोकल कम्युनिटीज़ रह रही है उनसे, सो दैट जैसे हमने लैंड की साइड किया ना, हमने वाइब्रेंट विलेज बनाया, वैसे कोस्टल विलेजेस भी बनानी चाहिए, सो दैट दे कुड एक्ट एज अ एयर एंड आइज फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज, क्योंकि दे आर द वन हु विड एक्सपीरियंस थिंग बिफोर द सिक्योरिटी एंड दे कैन रिपोर्ट देम बिफोर हैंड। तो बहुत सारी ज़रूरत है, मॉनिटरिंग और विजिलेंस नेचुरली हो सकती है अगर वहाँ पर इस तरह की स्ट्रॉन्ग विलेज सिस्टम बनाया जाए। ओके, ओके, सो कम्युनिटी इन द, ओके ओके ठीक है, यहाँ था। इन कंक्लूजन, मेरीटाइम टेररिज्म इज अ सीरियस एंड इवॉल्विंग थ्रेट, इफेक्टिव कोस्टल सिक्योरिटी वाइटल टू सेफगार्ड नेशनल सोवरेनिटी एंड ट्रेड एंड ह्यूमन लाइफ। ओके, तो बेसिक लाइन है यहाँ पर कि हमें हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी उसे सेफगार्ड करना है, सो दैट हमारी सोवरेनिटी, हमारा ट्रेड, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहे। ओके, अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें जैसे आप ऐसे चीज़ें लिख सकते हो, स्टार्ट कर रहे हो रिपोर्ट से तो आपको बताना है कि रिसेंटली ऐसे मेरीटाइम अटैक हुआ था, टेररिस्ट इस रूट से आए थे। 26/11 वाला जो अटैक हुआ था सेम इस तरह से हुआ था। ऐसे आपको 1-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है कि ओके, कौन-कौन से फोर्सेस है जो प्रोटेक्ट करती है, कितनी मेरीटाइम हमारी बाउंड्री है। ओके, ये नहीं लिखना किसके साथ हम अटैच करते हैं, नहीं, बस आपको लिखना है इतनी परसेंट है, तो इट इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट, और ये चैलेंज भी है क्योंकि इतनी बड़ी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, कॉन्टिन्यूसली विजिलेंट करना। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वहाँ पर हमें इस तरह के कोस्टल विलेज बनाने चाहिए क्योंकि हमने लैंड वाले एरिया में वाइब्रेंट विलेज बनाए हैं। प्रोग्राम का नाम लिख दो, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है जिससे कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकें। तो बेसिकली इट वॉज द इंटरमिक्स टॉपिक फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड मेरीटाइम टेररिज्म। तो आपको एग्जाम्पल्स ही लिखने हैं इसमें जो चीज़ें मिसिंग थी, और आपको इसे और ज़्यादा एडवांस बनाना है। ऑलराइट, सो हमने टॉपिक कवर कर लिया, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।